नमस्कार दोस्तों। आजकल हमारे बच्चे कितने कामयाब होते चले जा रहे हैं। हम भी उनका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। कोई चीज़ उनके मुंह से निकलने से पहले ही उनके सामने हम सारी सुख सुविधाएं लेके आ जाते हैं। हम सोचते हैं हमारे बच्चे को किसी प्रकार का कोई दुख ना हो। इतना कुछ करने के बावजूद भी आप लोग तो देख ही रहे होंगे ना, आज के टाइम में हमारे युवा पीढ़ी की क्या हालत हो गई है। दिन प्रतिदिन वो लोग डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं और कितने ज़्यादा सुसाइड केस बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो भविष्य हैं, उनके अंदर से संस्कार कितने खत्म होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो बहुत ही चिंता का विषय हुआ ना। कितना सब कुछ देने के बाद भी, करने के बावजूद संस्कारों से वंचित क्यों होते जा रहे हैं। इसके पीछे केवल एक और एक ही कारण है। कारण क्या है कि हम उन्हें किताबी ज्ञान तो दे रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमें अपने ग्रंथों का ज्ञान भी देना चाहिए। ये देखिए, रामायण की पुस्तक, क्या किसी भी बच्चे को रामायण का, गीता का, पुराणों का, वेदों का ज्ञान है? नहीं है। जब उनको रामायण का ज्ञान होगा ही नहीं तो वो कैसे जानेंगे कि राम जी कौन थे और राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है। जब वो रामायण पढ़ते तभी तो वो जानते हैं कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। भगवान राम ने अपने रिश्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, आपने सुना ही होगा, और जिन्होंने रामायण पढ़ी वो जानते ही होंगे कि उन्होंने अपने परिवार को चुना, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया उन्होंने। तो जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी तो जान। महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें पता चलेगा ना, दुर्योधन को लाख बार समझाने के बावजूद खाली धन के पीछे उन्होंने अपना भी नाश किया और अपने कुल का भी नाश कर दिया। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ, आप उन्हें किताबी ज्ञान दीजिए क्योंकि उससे उनका फ्यूचर बनेगा, लेकिन उन्हें हमारे वेदों का, हमारे रामायण का, गीता का, इन सब का भी ज्ञान देना बहुत ज़रूरी है। इन सब का ज्ञान लेने से, इन सब की शिक्षा लेने से ही उनकी समझ में आएगा कि संस्कार क्या होते हैं। संस्कार बच्चों को बताने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? बच्चा खुद तो गीता रामायण खोल के नहीं बैठ जाएगा ना, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? तो दोस्तों, हमारे बच्चों को गीता और रामायण का ज्ञान देगा कौन? ये कहना तो बहुत आसान होता है कि बच्चों को पढ़ाइए, पर ये शिक्षा कौन देगा? ये शिक्षा देंगे हम पेरेंट्स। हम पेरेंट्स जब खुद पढ़ेंगे घर में, बच्चा कभी भी कहने से कोई काम नहीं करता। उसके घर में जो चीज़ें होती हैं, उसके पेरेंट्स जो चीज़ें करते हैं वो बच्चा सुनता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि रोज़ ना पॉसिबल हो, पर कभी कभी बच्चों का जैसे जन्मदिन होता है, आपके घर में कोई शुभ कार्य है, आप कोई कथा कर रहे हैं, तो आप कभी महीने में, हफ्ते में कभी सुंदरकांड या कभी रामायण जब खुद पढ़ेंगे, अपने बच्चों को बैठाएंगे मोबाइल को छोड़ के। जब आप मोबाइल देखते हैं तो आपके बच्चे भी मोबाइल देखना सीख गए। इसमें पूरी गलती बच्चों की ही नहीं है, गलती आपकी भी है। पहले आप अपने आप को सुधारिए और खुद आप भी समय दीजिए, आप पढ़िए। आपको देख के आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। और जब बच्चे ये सब पढ़ेंगे और ये सब जानेंगे तो हमारे देश का युवा बदलेगा, और युवा बदलेगा तो हमारा देश बदलेगा, और वही राम, वही लक्ष्मण, वही सीता फिर से आ जाएंगे। तो दोस्तों, आप देखिए इस बच्चे ने किस तरीके से रामायण की एक चौपाई का अर्थ आपको समझाया। आप भी इसी तरीके से कोशिश कर सकते हैं कि आपके बच्चे भी कभी कभी इस तरीके से हमारी पुस्तकों को, हमारे वेदों को उठाएं और थोड़ा सा पढ़कर सुनाएं, क्योंकि हमारी असली शिक्षा हमारी संस्कृति है और संस्कृति से ही हमारे संस्कार बनते हैं। तो भले पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गए। कहे वेद इतिहास पुराना, विधि पर पंच गुण अवगुण साना। दोस्तों, तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के बालकांड में यह कहते हैं, भले पोच सब विधि उपजाए, मतलब भले बुरे सभी ब्रह्मा जी के पैदा किए गए हैं। गनि गुण दोष वेद बिल गए, पर गुणों और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। कहीं वेद इतिहास पुराना, वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि विधि पर पंच गुण अवगुण साना, कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। अर्थात इस दुनिया में केवल दो तरह के लोग होते हैं, या तो वो भले होते हैं या तो वो बुरे होते हैं, जिन्हें वेदों, पुराणों और इतिहास ने उन्हें उनके गुण और अवगुण पर अलग अलग किया। किसी भी इंसान की पहचान उसके कर्मों से की जाती है। अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो गुणी कहलाएगा, और बुरे कर्म करेगा अवगुणी कहलाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं। अपने कर्मों का पूरा पूरा ध्यान रखें, क्योंकि इंसान का भाग्य परमात्मा नहीं लिखते, अपितु उसके कर्म बनाते हैं। इसलिए अपने कर्मों का पूरा पूरा ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।